क्यों बनाया भारत ने अपना डिफेंस इंजन? आखिर किन देशों ने मजबूर किया भारत को? दोस्तों, आपको पता ही होगा, पिछले महीने ही जर्मनी की एक गलती ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया था। और इस झटके ने हमें सिखा दिया कि जर्मनी पर आंखें बंद करके भरोसा करना कोई फायदे की बात नहीं है। हमें खुद का इंजन डेवलप करना ही पड़ेगा हमारे मिलिट्री टैंक्स के लिए। लेकिन ये सुनने के बाद तुरंत जर्मनी के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर लिंडनर दौड़कर बीच में आते हैं और भारत को रोकते हुए कहते हैं, हमसे भूल हो गई, एक्सपोर्ट रोककर हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, लेकिन हम अब पूरा प्रयास करेंगे। खास करके भारत के लिए हम प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर देंगे। जो भी वेपन्स जर्मन कंपनीज बना रही थीं जो कि भारत में एक्सपोर्ट होना बंद कर दिया, और उसकी वजह से जो भारत को रिसेंट चैलेंज फेस करना पड़ा था, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जर्मन मेड इक्विपमेंट्स के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ये सारी दिक्कतें सामने निकल कर आई थीं। जिन्हें ये पूरी कंट्रोवर्सी पता नहीं हो, वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ एक ब्रीफली आइडिया दे देता हूँ। भारत जब इंडियन लाइट टैंक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उन्होंने जर्मनी से इंजन्स मांगे, लेकिन जर्मनी ने इनकार करते हुए कहा कि 5 साल तक आपको कोई इंजन नहीं देंगे। हमारे यहाँ पर पहले ही काफ़ी डिले चल रहा है, तो भारत के पास बस ऑप्शन था अमेरिका जाने का, अमेरिका की कैबिनेट से बात करने का। लेकिन दूसरा ऑप्शन DRDO था। DRDO ने कहा, अब बहुत हुआ, कब तक हाथ फैलाएंगे, हम खुद का ही इंजन डेवलप करेंगे। इनफैक्ट अब इस प्रोजेक्ट का नाम भी दे दिया गया है। डेटर 1500 हॉर्स पावर इंजन अर्जुन मार्क के प्रोग्राम के तहत मैन्युफैक्चर किया जाएगा भारत में ही। इसी वजह से जर्मनी थोड़ा डरा हुआ है। लेकिन जर्मनी के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अभी तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भविष्य में फिर मुकर गए, या कल को इनके यहीं पे सरकार चेंज हो गई, और क्या अगर वो भी मालदीव्स की तरह ही एंटी इंडिया और प्रो चाइना वाला निकला, तो भारत के लिए ही खुद ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो इससे अच्छा ये है कि भारत खुद ही अपना एक इंजन डेवलप कर ले। आगे लिंडनर का कहना था कि हमारी ये जो पार्टनरशिप है भारत के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमें भारत की सख्त ज़रूरत है। पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाइए। इनफैक्ट हम आपको एक और नया ऑफर देते हैं। यहाँ पर लिंडनर ने अब एक और भारत को ऑफर दिया है। इन्होंने भारत से कहा कि आपका जो सबमरीन प्रोग्राम है, हम इसको और ज़्यादा एनहांस कर देंगे, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे, जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे हम साथ में, सबमरीन विद इंडियन मजगांव डॉक लिमिटेड अंडर इंडियन नेवी टेंडर। सो अब देखने लायक होगा कि भारत की इंडियन नेवी और भारतीय डिफेंस फोर्सेस इस ऑफर को किस तरह से लेती है। वैसे आप बताइए कि अब ये जो जर्मनी दूसरा ऑफर भारत को दे रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके, जो भारत को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या भारत को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें जर्मन इंजन्स लेते रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखे। जय हिंद।